हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं। विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हम आपको अध्याय 8 बताएंगे। अध्याय 8 में कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो बच्चों, इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, इसके पहले हमने आपको अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन, अध्याय 2 सूक्ष्म जीव के मित्र, अध्याय 3 संश्लेषित रेशे, अध्याय 4 धातु एवं अधातु, अध्याय 5 कोयला और पेट्रोल और अध्याय 6 दहन एवं ज्वाला पढ़ा दिए थे। अब बच्चों, आज हम आपके लिए अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार लेके आए हैं। देखिए बच्चों, कोशिका संरचना प्रकार में सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। सब पहला प्रश्न क्या है हमारा, सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, प्रश्न था सजीवों को कोशिका को मूलभूत संरचना इकाई क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है भवन के लिए ईंट एवं सजीवों के लिए कोशिका दोनों मूलभूत संरचना इकाई हैं। जैसे भवन के लिए क्या आवश्यक है, ईंट आवश्यक है, उसी प्रकार सजीवों जिनमें जीवन होता है उनके लिए कोशिका की मूलभूत संरचना इकाई होती है। तो ये प्रश्न जो था, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों मूलभूत संरचना इकाई हैं। सजीव जगत में जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वे भी कोशिकाओं के बने होते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताएं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, लिखिए। प्रश्न 2 क्या है, कोशिका के मूल घटक कौन कौन से हैं, लिखिए। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 93 में उत्तर को खोज के लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया है बच्चों। प्रश्न 2 का उत्तर है कोशिका के मुख्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, रिक्तिका है, केंद्रक, झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया है आदि हैं। तो कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हो गए, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, रिक्तिकाएं, केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया आदि, ये क्या है, कोशिका के मुख्य घटक हैं। इस प्रकार प्रश्न 2 यहाँ कंप्लीट हुआ बच्चों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा है सबसे बड़ी कोशिका का नाम एवं उसका साइज लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm गुणित 130 mm होता है। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, एक कोशी जीव से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशी जीव कहलाते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं इस उत्तर को। क्या है इसका उत्तर, ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशी जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ये दोनों कैसे जीव हैं, एक कोशी जीव हैं। कौन, अमीबा और पैरामीशियम। इस प्रकार बच्चों, आपका ये प्रश्न क्रमांक कौन सा समाप्त हुआ, प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त हुआ। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 5 का है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती, कारण लिखिए। प्रश्न है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है, कारण लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आवृत करने के लिए यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका कारण भी बताया बच्चों कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है। तो हमने आपको बताया पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है। कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त उसमें एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं।
कोशिका झिल्ली को आवृत देने की, उसको ढकने के लिए आवृत करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आप इसको विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 95 में उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखिए हम बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकोटस कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिका। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ये जंतु एवं पादप मनुष्य इसके उदाहरण, जंतु, पादप और मनुष्य इसके क्या है? उदाहरण हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? कोशिका के निम्न भागों के कार्य लिखिए। जो कोशिका है उनके कोशिका के लिए निम्न भागों के कार्य लिखिए। तो केंद्रक का लिखना है और क्लोरोप्लास्ट का लिखना है। तो देखो केंद्रक क्या है? कोशिका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक क्या है? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो परस्पर कार्यों का निरीक्षण करता है। यह गुणसूत्रों को अपने अंदर स्थित केंद्रिका के अंदर रखता है जो गुणों को एक से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित करता है। तो देखिए बच्चों, कोशिका के निम्न भागों के कार्य बताया, तो हमने केंद्रक के कार्य बताए। केंद्रक के कार्य क्या है? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त कार्यों का नियंत्रण रखता है। जितने भी कार्य होते हैं उसका नियंत्रण कौन रखता है? केंद्रक रखता है। यह गुणसूत्रों को अपने अंदर स्थित केंद्रिका के अंदर रखता है जो गुणों को एक से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित करता है। इसके बाद बी नंबर क्या दिया देखिए, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? हरित लवण कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होते हैं जिसके कारण पत्ती हरी दिखाई देती है और यही प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक जो 7 था उसका केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट के जो भाग थे उनके कार्य आपको हमने बताए। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो क्या करेंगे आप? एक साइड पादप कोशिका लिख दीजिए, एक साइड जंतु कोशिका लिख दीजिए। तो बच्चों देखो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक साइड पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका, फिर सारणी बना दिया इस प्रकार। अब पादप कोशिका को देख लीजिए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, 1 नंबर हो गया। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक अंतर क्या हुआ? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा देखिए, पादप कोशिका में केंद्रक एक और होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, या इसमें हरित लवण अनुपस्थित होता है। इसके बाद देखिए अगला चौथा नंबर, इसमें रिक्तिका
आकार में बड़ी होती है। इसमें रिक्तिका कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है, किसमें, पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका, इसमें रिक्तिका का आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती है। जो जंतु कोशिका है कि रिक्तिका आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको प्रश्न क्रमांक 8 का जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है में अंतर बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपको यहाँ पे क्या दिया है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्या कहा है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाने को कहा है। तो बच्चों ये जो है आपका, ये पादप कोशिका है और ये कौन सा है, जंतु कोशिका। आपको इनके क्या बनाना है, चित्र अपनी पुस्तक से देख के बना सकते हैं, जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है आप इससे बना सकते हैं। अब देखिए ये पादप कोशिका और जंतु को, ये पादप कोशिका केंद्र एक और है देखिए ये, और जंतु कोशिका का केंद्र कहाँ है, बीचों बीच में। तो पादप कोशिका में भी केंद्रक होता है और जंतु कोशिका में भी केंद्रक होता है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में थोड़ा सा, कि जंतु कोशिका का केंद्रक जो होता है बीच में होता है और पादप कोशिका का केंद्र क्या होता है, एक और होता है। दूसरा देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। देखो जंतु कोशिका या पादप कोशिका और जंतु कोशिका में रिक्तिका होती है, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली। तो इस प्रकार से इनके नामों से हमने बता दी कि कोशिका झिल्ली कहाँ पे है, रिक्तिका कहाँ होती है, केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य कहाँ होता है। अब यहाँ पे देखिए कोने पे, यहाँ पे ये जो कोना है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें, पादप कोशिका में। और ये क्या है, ये हरित लवक है। और ये जो यहाँ पे ये वाली ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली होती है। ये देखो यहाँ पे कोशिका झिल्ली दोनों में बताया, पादप कोशिका भित्ति पादप जंतु में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार बच्चों आप या तो इसकी सहायता से या अपनी पुस्तक की सहायता से चित्र बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 दिया है। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है आपका, क्या दिया है, तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। किसका, तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाने को कहा है, और इसके कार्य भी लिखिए। तो बच्चों आप ये जो हमने चित्र बना के बताया, ये किसका है, तंत्रिका कोशिका का है। इसके यहाँ पे देखिए ये क्या है, केंद्रक है। फिर ये इसके आजू बाजू जो बिंदी बिंदी है कोशिका द्रव है, और यहाँ पे क्या रहता है, तंत्रिकाक्ष है, और ये नीचे वाला भाग अंतिम सिरा कहलाता है, और ये क्या कहलाती है, माइलिन शीट कहलाती है। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो हमने ये बना के बताया, क्या बताया, तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बना के बताया। अब इसमें उसने क्या कहा है, इसके कार्य भी लिखने को कहा है। हमको उसके कार्य भी लिखना है, कार्य क्या होते हैं तंत्रिका कोशिका के, तो हमने उसको नीचे लिख के बताया। देखिए ये बताएं, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो संदेश प्राप्त करती है और उसका क्या करती है, स्थानांतरण करती है, दूसरी जगह पे भेजती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य करती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 10 था, तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए, उसके कार्य। तो हमने उसका चित्र बनाया, आप इससे देख के उस चित्र को बना सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं कि किसे क्या क्या कहते हैं, और उसके कार्य भी आप बता सकते हैं। बहुत उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करती है और उसका क्या करती है, स्थानांतरण करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजाती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 समाप्त हुआ, और जो हमारा अध्याय 8 था, अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार, वह समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय आता है पाठ 11 या अध्याय 11 बल और दाब, उसका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारे ये प्रश्न समझ आते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए।